स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डीजी स्टडी टारगेट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। इससे पहले मैं भारत की नदियों का वीडियो अपलोड कर चुकी हूं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इसमें मैं विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में बताऊँगी मैप से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, मानचित्र है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है, ये यहाँ पर दक्षिण अमेरिका है, ये यहाँ पर एशिया और यूरोप महाद्वीप हैं, आपको दिख रहे होंगे, और ये यहाँ पर अफ्रीका है और ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। आज हम सिर्फ इस एरिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बारे में। तो चलिए फिर देखते हैं। हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे क्योंकि हमें यही पढ़ना है आज। तो सबसे पहले हम ये देखें, ये एशिया महाद्वीप के हिस्से के बारे में ही जानेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि भारत जो है एशिया में आता है। तो हम अपने भारत से ही शुरू करते हैं। देखिए, भारत में सिंधु नदी प्रमुख है, ये यहाँ से बहती है इधर। तो इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया था भारत की नदियों वाली वीडियो में। तो अब शुरू करते हैं आगे से। देखिए, यहाँ पर ये बांग्लादेश आता है, ये भारत के इधर बांग्लादेश आता है, म्यांमार है। तो उसी हिसाब से देखिए, ये यहाँ पर एक नदी जा रही है जिसे मैंने इरावदी लिखा है। तो म्यांमार से होकर एक नदी बहती है, इरावदी नदी। ये जो है म्यांमार की लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा कही जाती है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि म्यांमार की लाइफ लाइन क्या है, तो इरावदी नदी है। वहीं दूसरी ओर क्या है, म्यांमार की उत्तरी सीमा और पूर्वी सीमा, यानी म्यांमार की उत्तरी सीमा और पूर्वी सीमा पर एक और नदी बहती है जिसे साल्वीन के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा, म्यांमार की ये दो नदियाँ महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, इरावदी और साल्वीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिए आप, यहाँ पर ये सब तिब्बती क्षेत्र है। तो यहाँ पर चीन से होते हुए एक और नदी बहती है जो कि पूर्वोत्तर जैसे बहुत से सारे देशों में होकर गुजरती है, जैसे कि वियतनाम है, लाओस है, थाईलैंड है, म्यांमार भी आता है। तो इन सब से होकर के गुजरती है एक और नदी जिसे मेकांग नदी बोला जाता है। ये वाली नदी मेकांग नदी, ये देखिए आप, ये तिब्बत क्षेत्र से ऐसे होकर गुजरती है। तो ये मेकांग नदी है जो कि पूर्वोत्तर बहुत सारे देशों से होकर गुजरती है। और इसके संबंध में एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो मैं बता देती हूँ आपको, कि भारत की नदी गंगा जो है भारत की, उसके साथ इसकी एक वो है परियोजना जिसे हम मेकांग गंगा नदी परियोजना के नाम से जानते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि मतलब मेकांग नदी की किसके साथ परियोजना है, तो वह गंगा नदी है। ठीक है, ये भारत की परियोजना है, इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए कि यहाँ पर चीन की ये नदियाँ हैं दो, ह्वांगो नदी और यांगसी नदी। ये चीन की दो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हूँ मैं आपको। देखिए, यांगसी नदी जो है ये मध्य चीन से होकर के दक्षिण चीनी सागर में गिरती है और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है वह है 97 नदी की लंबाई है इसकी, यांगसी नदी की, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। तो उसे आप याद रखिएगा। और एक ही दूसरी नदी है ये ह्वांगो नदी, ये यहाँ पर है, देख सकते हैं आप। मैं जूम करती हूँ थोड़ा सा। यह भी चीन की महत्वपूर्ण नदी है। देखिए, ह्वांगो नदी जो है, इसकी जो पास का एरिया यानी कि जो इसकी मिट्टी है वहाँ की जो मिट्टी है वह बहुत ज़्यादा पीली है। तो इस कारण क्या है, इस नदी में जो पानी बहता है वह भी पीला बहता है, इस वजह से इसे पीली नदी भी कहा जाता है। तो यह नदी जो है मिट्टी के कारण, मिट्टी के पीला होने के कारण जो एरिया है वहाँ का, उसके कारण ये पीली नदी भी कहलाती है। कहा जाता है कि चीन की जो सभ्यता का विकास हुआ है वह इसी नदी से हुआ है, यानी ह्वांगो नदी। तो इसके बारे में आप ये याद रखें, ह्वांगो नदी और यांगसी नदी
दोनों ही महत्वपूर्ण नदियां हैं और चीन की नदियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ऊपर आते हैं। ये देखिए, ये देख रहे होंगे आप, ये यहाँ पर कैस्पियन सागर है और ये यहाँ पर यूराल पर्वत। देखिए यूराल पर्वत की क्या विशेषता है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए ये यूरोप को और एशिया महाद्वीप को बांटता है, यानी कि उन्हें डिवाइड करता है अलग अलग भागों में कि ये यूरोप है और ये एशिया है। इसके अलावा यह पश्चिमी रूस की श्रृंखला है, एक पर्वत श्रृंखला है उसकी, जो कि ये क्या है, उत्तर से दक्षिण तक ये विस्तृत है। काफ़ी बड़ा भाग है इसका यूराल पर्वत का। बहुत सारी नदियाँ प्रवाहित होती हैं यहाँ से निकलकर, बहुत सारी नदियाँ बहती हैं इसमें, जिसमें कामा नदी, इसमें से याद रखेंगे आप, कामा नदी जो है वह बहुत प्रमुख है, जो कि यहाँ से निकलती है और ये जो कैस्पियन सागर है इसमें अपना जल जो है विसर्जित करती है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यूराल पर्वत से निकलने वाली नदियों में कामा नदी प्रमुख है, जो कि कैस्पियन सागर में अपना जल विसर्जित करती है, तो उसे आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे आते हैं कैस्पियन सागर पर। देखिए कैस्पियन सागर जो है विश्व का सबसे बड़ा सागर है, सबसे बड़ा सागर है ये विश्व का। और देखिए बैकाल झील वैसे सबसे गहरी झील मानी जाती है और ये इसका नाम दूसरे नंबर पर आता है गहराई के मामले में, लेकिन क्षेत्रफल के मामले में यह विश्व की जो है सबसे बड़ी झील मानी जाती है। वैसे इसे झील कहा जाता है पर यह झील नहीं कहा जाना चाहिए इसे, क्षेत्रफल के हिसाब से ये विश्व की सबसे बड़ा सागर है। ठीक है, इससे आगे जो एक बात और जान लेते हैं, इसका जो खारा पानी का प्रतिशत है वह केवल 1.2% है, खारे पानी का प्रतिशत। ठीक है, और ये जो 1.2% है ये विश्व का जितना भी मतलब खारा पानी है सभी समुद्रों का मिला के उसका 1/3 यानी 1/3 भाग है, सिर्फ 1/3 भाग है। 1.2% 1/3 भाग है इसका। तो चलिए ये भी हो गया। अब पढ़ लेते हैं हम कि यूरोप की सबसे लंबी नदी के बारे में, वह कौन सी है। देखिए यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, इसकी लंबाई 3600 किलोमीटर है। याद रखेंगे आप, वोल्गा नदी सबसे लंबी नदी है यूरोप की। यह नदी जो है ये वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, ये आप देख रहे होंगे इसमें मैप में। वोल्गा नदी जो है कैस्पियन सागर में भी गिरती है और जब भी गिरती है तो वहाँ पर एक डेल्टा भी बनाती है। तो आप याद रखेंगे कि वोल्गा नदी जो है कैस्पियन सागर में गिरती है, 3600 लंबाई है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है और गिरते समय क्या है डेल्टा भी बनाती हैं। और रूस का जो है ये रूस एरिया, जो ये ऊपर हिस्सा जो है ये रूस एरिया होता है और ये जो रूस का जो है ये महत्वपूर्ण जलमार्ग भी है, तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। अब इधर आते हैं थोड़ा सा। देखिए ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये डैन्यूब नदी है। ठीक है, डैन्यूब नदी क्वेश्चंस तो ज़्यादा नहीं आते हैं पर एक दो बात है जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि यह एक व्यापारिक नदी है, यानी कि इसे व्यापारिक नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदरगाह हैं जो व्यापार से संबंधित हैं, तो इसे एक व्यापारिक नदी के रूप में भी देखा जाता है डैन्यूब नदी को। आप देख सकते हैं इसमें भी मैंने लिखा है यहाँ पर। देखिए व्यापारिक बंदरगाह भी बहुत सारे हैं और इसकी जो लंबाई है वह 2872 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये मध्य यूरोप में बहती है, यानी कि ये मध्य जो यूरोप है, यूरोप का जो मध्य भाग है उसमें बहती है ये। और ये जो है ये कृष्ण सागर में गिरती है, तो आप याद रखेंगे कृष्ण सागर में गिरती है ये। और इसके अलावा आप ये भी जानेंगे यह जो है लंबाई में दूसरे स्थान पर आती है, यानी पहली वोल्गा है और दूसरे पर डैन्यूब, तो आप याद रखेंगे डैन्यूब नदी। ठीक है, ये सीन नदी, देखिए यहाँ पर ये सीन नदी बहती है। ये सीन जो है, सीन के किनारे जो है पेरिस है। ये नदी जो है ये पेरिस के किनारे, यानी कि पेरिस जो है इस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है ये। और इस नदी का जो उद्गम है वो डिजोन के उत्तर पश्चिम के कम्यून क्षेत्र में है
और ये जो नदी है ये इंग्लिश चैनल में गिरती है, तो आप याद रखिएगा इंग्लिश चैनल में गिरती है सीन नदी। ठीक है, फ्रांस की राजधानी जो है इसके किनारे है। और एक और महत्वपूर्ण बात, इसे सिटी ऑफ लव भी कहा जाता है। इसी बात को आप ध्यान रखिएगा, इसे सिटी ऑफ लव कहा जाता है पेरिस को, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो सिटी ऑफ लव इसके किनारे है। और 777 किलोमीटर की इसकी लंबाई है सीन नदी की, तो इसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आते हैं हम राइन नदी पर। देखिए, राइन नदी को कोयला नदी का भी दर्जा दिया गया है इसे, राइन नदी को। इसका कारण क्या है, जो इसका बेसिन एरिया है यानी कि आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर कोयला बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। यहाँ पर कोयला बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, जिस वजह से इसको कोयला नदी भी कहा जाता है। इसको कोयला नदी भी कहा जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा, राइन नदी को कोयला नदी। यह ब्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। राइन नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है और इसकी जो लंबाई है वह 1233 यानी कि 1233 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये पूरे यूरोप की जो है सबसे लंबी नदियों में 12वें स्थान पर है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। 12वें स्थान पर किस नदी का नाम है, राइन नदी का। ठीक है, कोयला नदी भी कहा जाता है, लंबाई इसकी 1233 किलोमीटर है। और यह ब्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम टेम्स नदी पर। देखिए, आपने देखा होगा कि इसे थेम्स नदी भी बोला जाता है, कहीं पर टेम्स और कहीं पर थेम्स। लंदन जो है इस नदी के किनारे ही बसा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है ये लंदन में। वहाँ पर लंदन की राज्यसभा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, तो ये इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस नदी को, टेम्स नदी को जो है लंदन का दिल भी कहा जाता है, यानी हार्ट ऑफ लंदन इस नदी को कहा जाता है। इसकी जो लंबाई है वह 350 किलोमीटर की है। देखिए, इस नदी में जो है ज्वार भाटा भी बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। कहा जाता है कि कम से कम दिन में 2 बार इसमें बहुत मतलब अधिक तूफान के जैसे उफान उठते हैं इसमें, तो ये उस टाइम अपनी चरम सीमा पर होती है, यानी कि ज्वार भाटा जैसे इसमें चीज़ें देखी जाती हैं। तो सुबह और शाम के वक्त ऐसा होता है, ऐसा कहा जाता है। तो आप याद रखिए कि ज्वार भाटा भी बहुत आते हैं टेम्स नदी। देखिए, इस एरिया में ये सब नदियाँ हो गई हैं। अब हम इन्हें 2 नदियों को देख लेते हैं। देखिए, ये रूस के क्षेत्र में 2 नदियाँ हैं, मेनासी और लीना। ये रूस क्षेत्र की नदियाँ हैं और ये ऊपर आर्कटिक महासागर है। ठीक है, ये मेनसी नदियाँ हैं। ये देखिए, यहाँ से निकलकर ये यहाँ पे आर्कटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, और ये इसका मुहाना है। देखिए, जहाँ से नदी निकलती है उसे उद्गम बोलते हैं, और जहाँ पर नदी गिरती है यानी कि अपना जल विसर्जित करती है उसे हम मुहाना बोलते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में कभी भी पूछ लेता है। कई बार ऐसी चीज़ें पूछ लेता है जो कि आसान सी होकर भी हमें पता नहीं होती हैं, तो इसलिए आसान चीज़ों को भी हमें देखकर चलना चाहिए। देखिए, इस तरह से आपने देखा यूरोप की और एशिया की सारी नदियाँ हो गई हैं जो प्रमुख हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं हम। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, इसमें भी ये 1-2 नदी हैं जो कि महत्वपूर्ण है, तो इन्हें आप देख लेंगे। देखिए, यहाँ पर है मरले और डार्लिंग, ये 2 नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है ये। और देखिए, इसका जो क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का, ये सिर्फ इतना ही क्षेत्र, यानी कि इन नदियों के कारण जो यहाँ पर है कृषि क्षमता है, इन 2 नदियों के कारण यहाँ पर जो है ये सब मरुस्थलीय क्षेत्र है, यानी सूखा है यहाँ पर। और ये जो नदियाँ हैं यहाँ पर, ये जो कृषि को बढ़ावा देती हैं, ये मरले डार्लिंग जो नदियाँ हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में है। आगे की नदियों यानी कि हम ग्रीनलैंड, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, इनके बारे में आगे की वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही।
दोस्तों अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें मुझे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।